तो फ्रेंड्स अभी इनको इनका दूध शुद्ध इनका पिला रहे हैं मिट्टू का। उनको लेटा दिया है, वो झूले में लेटी हुई हैं और ये अपना पी रहे हैं। अपनको भी इनके तले हुए खुजला रहे हैं। अब इतनी ठंडी है, नंगे पैर घूम रहे हैं। हमको पता है, महसूस क्या हो रहा होगा, क्योंकि हमारा भी पैर, क्योंकि मोजा 2 जोड़ी तो वाहियात हैं। वाहियात क्या, उनमें पिछिया विछिया ये सब वो पूरा पुचना पुचना सा अजीब सा हो रखा है, वो तो बेकार ही है पहनने में। एक जोड़ी है वो पहने रहते हैं तो वो गंदे हो गए थे बहुत, तो कल हटा दिए, तो कल से अभी तक ऐसे ही है। एक जोड़ी अच्छे थे वो मिल नहीं रहे हैं, कहाँ गए हैं। तो बस अब हम क्या करना है, 2 जोड़ी मोजे मंगाने हैं। अब हम निवास जाए तो ले आए। हमने ऑनलाइन देखे थे तो ऑनलाइन 5 जोड़ी मिल रहे हैं। अब वही है, ऑनलाइन मंगा लेंगे तो कोई बोलेंगे सभी ठग गए, ये हो गया वो हो गया। ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं, इसलिए देखते हैं। अगर आज आते हैं तो ठीक है, अगर आज नहीं आएंगे तो हम रात में ऑर्डर कर देंगे। लेकिन ऑनलाइन भी वही है, आएंगे 2 3 4 5 दिन में। झूला दे रहे हैं उनको, झूला इनको इनकी सेवा कर दे रहे। इनके पैरों में देखो सूजा हुआ है इसका तलवा, लेकिन क्या ही बताएं, बच्चे हैं जानते नहीं है ना, इस वजह से है। इतना ही समझदार हो जाएं बच्चे तो फिर बड़ों की ज़रूरत ही क्या है। सही बात तो यही है। हमारा भी हमारी मम्मी मना करती थी, ये नहीं करो, मत खेलो, मत ये करो, मत वो करो, वही करते थे। पता है हमको अभी याद आया इस चीज़ से। हम लोग ना जब किराए के मकान में रहते थे ना, तो संडे संडे को मम्मी मेरे बाल धुलती थी, हम दोनों को नहलाती थी, संडे संडे को बाल धुलती थी। तो हमारे संदीप नहीं थे, मेरा भाई तब नहीं था मतलब। तो हम लोगों से बहुत टाइम बाद हुआ है, मैंने कई बार बताया भी है। दीदी से 10 साल, मेरे से 8 साल छोटा होगा, छोटा है। तो तब वो था नहीं, तो संडे संडे को बाल धुलती थी वो, हम दोनों की। तो वही आदत थी, बीच में नहीं धुलते थे। कभी त्योहार वगैरह कभी वैसा कुछ पड़ जाए, व्रत वगैरह, तो वैसा धुल ले, नहीं तो नहीं धुलते थे। तो संडे को बाल धुलती थी मम्मी, फिर उसके बाद कंघी नहीं होती थी, फिर वो बालों में वो कंघी नहीं करती थी। फिर हम लोग ऐसे ही खेलते कूदते रहते थे, सूख जाते थे बाल। ठीक है, फिर जैसे ही 4 बजे, 3 बजे 4 बजे, जैसे ही वो सारा काम करके फुर्सत होती थी, वैसे ही हमारा और दीदी का नंबर होता था। तो हम ना खेल में ज़्यादा ही, मेरा खेल का ज़्यादा ही वो था, खेल में मगन ज़्यादा रहते थे। तो हम कहते थे दीदी से, दोनों में से एक को तो बैठना ही पड़े, तो वो सरसों का तेल डालती थी और चिक शैम्पू से बाल धुलती थी। ठीक है, और बी को क्रीम मम्मी लगाती थी, तो उनकी क्रीम वो कम लगाती थी, हम लोग ज़्यादा लगाते थे। सुबह उठ के मुँह धुल के क्रीम लगा ली, और इतने बेवकूफ़ थे, ये समझते थे कोई जानेगा नहीं कि वीको क्रीम में कितनी खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा, दूर से ही पहचान ले इंसान की वीको क्रीम लगाई हुई है। तो हम कहते थे तुम चले जाओ, तुम्हारा नंबर, तुम पहले चले जाओ, हम बाद में आ जाएंगे। और जब फिर वो चली जाती थी, तो बच्चे जब छोटे छोटे होते तो मम्मी लोगों की आदत होती है, देखे जुए हुए तो नहीं है, हम लोग छोटे छोटे से तब बहुत थे मेरे, ऐसा नहीं है हम झूठ बोलेंगे कि नहीं थे, तब थे, बहुत थे। कहीं चले जाते थे ममाने वगैरह, फिर वहाँ से आते थे तो और ज़्यादा निकलते थे, तो थे। तो मम्मी फिर यही करती थी, तो फिर तेल डालती थी बढ़िया ऐसे, एक एक ये जड़ों में डालती थी, तो टाइम लगता था। तो इतनी देर कौन बैठे, सब बच्चे खेल रहे हैं, हमें खेलना है। तो दीदी से कहते तुम जाओ, तुम पहले करवाओ जाके, हम बाद में आएंगे। जब मेरा नंबर आता था तब बड़ी मुश्किल से हम बैठते थे आगे, आ रहे करके मम्मी पकड़ के ज़बरदस्ती बिठाती थी। ठीक है,
फिर वो धीरे 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 बालों में ऐसे ऐसे करके, कभी कभी तो बहुत चिढ़ जाते थे, क्यों डालती हो इतना चंपू बना देती हो। जितने देर बाल धुलते थे सूखते थे, धुलने के बाद उतनी देर हम बहुत खुश रहते थे, हाँ आज मेरे बाल खुला है, अच्छे लग रहे, ये है वो है। और जैसे ही चंपू बन गए वैसे ही फिर अजीब। फिर क्या करती थी, 2 फीते रिबन लेके, फीता जो होते थे, एक लाल रिबन चलती है पतली, एक मोटी रिबन चलती है, फीता काले ब्लैक वाले चलते थे, रिबन जो भैंसी वाले, तो वही बांधती थी, 2 चोटी, एक इधर एक इधर बांध दी, एक नहीं 2 बांध दी थी। तेल डाला, फिर एक एक करके बाल पहले पूरा वो किया, फिर ऐसे ऐसे जुएं जो देखे जाते हैं वो देखे, और फिर बाल बढ़िया से सुलझाए। ऐसे सुलझाती थी कि तुमको फील भी ना हो, ऐसे ही कितना भी उलझा बाल हो, एक बाल नहीं टूटने देंगी तुम्हारा, ऐसे सुलझाएंगी, लगे ही ना इंसान की। और हम तो आती अपने अपने बाल जब झाड़ते हैं तो खींच देते हैं पकड़ के, तो वो टूटेंगे ही टूटेंगे, लेकिन वो नहीं करती थी, वो उनकी आदत थी। मम्मा लगा रही है बेटा गम आपू, तुम्हें दे दें, ले लो। वही चीज याद आ गई। हाँ, कैसे नंबर बाई नंबर, हम ना हमेशा से नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम खेल में ज़्यादा बच्चे खेल रहे, मम्मी आओ, नंबर आओ जल्दी आओ। तुम जाओ, इन्हें पकड़ो। दीदी आ जाती थी पकड़ में, दीदी को बैठा लेती थी, हम भाग जाते थे, इधर उधर खेलते रहते, मतलब सामने ही खेलते थे और हम खेलते रहते थे। फिर जब उनका नाम, उनको 2 छुट्टियाँ बंद गई, उनका पूरा प्रोसेस हो गया, क्योंकि आधे घंटे से ऊपर से ज़्यादा प्रोसेस होता था उनका, 10-5 मिनट का नहीं होता था। मतलब उन्हें पकड़ में मिल गए तो फिर फुर्सत है, सोचो एक एक बाल इतना उलझा बाल होगा, और फिर उसको वो तेल लगाएंगी, फिर झेरेंगी, फिर झाड़ेंगी, फिर घो के बढ़िया वो बांधेंगी, लगनी नहीं चाहिए। हाँ, बच्चों को बड़ा प्यार से करती थी, उनके हर चीज़ में प्यार था, हर चीज़ में, कहीं से भी इतना सा भी आई बाल खिंच गए ऐसा नहीं होना चाहिए, वो दिखता था। आ जाओ। ऐसे एक बार मेरा बर्थडे था 19 दिसंबर, याद है, हमें पापा मम्मा ने कहीं गए थे, तो फिर उन्होंने सोचा वहीं से जा रहे हैं तो मम्मा ने चले जाते, ए सो जा चलो, आ जाओ। काटी आ गई क्या? काटी आ गई, काटी आ गई, मेरा सौंदर्य छोटा सा, हम ढूंढ के देंगे मॉर्निंग में, मॉर्निंग में देंगे बेटा को, अपने सब चीज़ें देंगे मॉर्निंग में, ठीक है? मॉर्निंग में लोगे, मॉर्निंग में अपने सौंदर्य को सब चीज़ मिलेगी मेरे बेटा को, सो जाओ मॉर्निंग, सो जाओ सो जाओ। आ गई काऊ आ गई, काऊ आ गई, काऊ में नहीं आता है बच्चा, काऊ सो जाओ, सो जाओ, मम्मा खाना खा ले। मम्मी आई क्या? मम्मी तू आई, तू आई, सुसु करनी है, चलो करवा दे। पता है मेरे जो हस्बैंड जी हैं, पतिदेव जी हैं, उनमें बहुत सारी झलकियाँ मुझे वैसी नज़र आती हैं, बहुत सारी मम्मी जैसी। सो जा 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 सो जा। बहुत धीमे बोलते हैं, वो भी बहुत धीमे बोलना, मतलब चिल्लाना चीखना ये तो जानती नहीं है। मेरे पतिदेव भी शांत रहते हैं, बोलते नहीं है ज़्यादा, मतलब बोलना उनको, चिल्लाना चीखना ये सब पसंद नहीं है। सो जा सो जा, बोलेंगे नहीं, हम बोल देते हैं। 2:30 बज रहे हैं, जल्दी सो जाओ, खाना खा ले, हम सो जाओ। अभी कुछ भी काम नहीं किया है, ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया है अभी।
तो आज कुछ मेवा वगैरह पकाई जा रही है, या तो हाँ वही पकाई जा रही है जो बनती है ना बच्चे जब पैदा होते हैं नॉर्मल, तो मेवा एवा के लड्डू सड्डू जो भी बनती हैं पकाई वगाई जाती है। तो वही आज 23 तारीख को हुई थी। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आज एक बेटा हमारी 1 महीना 6 दिन हो गए हैं, हो गया 7वां दिन है। तो वही पकाई जा रही है। नान खटाई। तो हमारे पतिदेव अगर हम कोई चीज़ कहते हैं तो वो समझते हैं मतलब हम थोड़ा ऐसा नहीं है कि मतलब वो हमसे ये कहे नहीं तुम ये चीज़ नहीं करो, जैसे हमारे पहनने की है या किसी भी चीज़ की वो है, हम उनसे कहेंगे हमें ये कर दो। जैसे मेरा मोबाइल ही था, तो सही बात है हमारे पास हम इतने बड़े हो गए, शादी से पहले हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था ऐसा। वो संदीप का मोबाइल था जो था, उसको भी वो मोबाइल का ही बताया, तो वो उसका मोबाइल था संदीप का। मेरे पास नहीं था कि हमने ख़रीदा हो, हमारा पर्सनल मोबाइल हो, ऐसा कुछ नहीं था वो, ठीक है। तो लेकिन जो है शादी के बाद वो मेरे पास था, गोवा में हम गए तब तक मेरे पास था उसका भी था, लेकिन ठीक है उसने दे रखा था, और कोई उधर नहीं देता भाई, था मेरे पास का, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, वो वाला ख़राब हुआ। तो हमने हमारे पतिदेव से बोला ये तो ख़राब हो रहा है, चल नहीं रहा है। तो उन्होंने मेरे सामने ही नया मोबाइल सैमसंग का किया, ऑर्डर किया, ऑनलाइन आया वो भी। अब हाँ, जो मेरे पास अभी तक था वो नहीं सही से वो हो रहा था, तो मैंने अपने फिर पतिदेव को बोला कि ये ख़राब है ये। तो देखो कोई भी आप महंगी चीज़ लोगे तो जाहिर सी बात है इंतज़ार तो करना पड़ेगा। अब अचानक कोई चीज़ ख़राब हो जाए, अब तुम्हारे पास एकदम से 40,000 रुपये थोड़ी ना तुम्हारे पास, मतलब ऐसा नहीं है कमा रहे हैं रखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इंसान के एक काम थोड़ी ना होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। उसमें हर चीज़ देखनी होती है। अब यही थोड़ी ना पूरा मोबाइल ही खरीद दो एकदम से। तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन उन्होंने फिर मुझे मोबाइल ये दिलाया। ये मोबाइल अच्छा है, नया है। अभी हमने इसको, सही बात तो ये है इसमें ना ज़्यादा घुसे हैं ना चलाया है, अभी हर चीज़ में नहीं गए हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, फंक्शन है जिसको मैंने सही से कहीं कहीं देखा भी नहीं है, कुछ किया भी नहीं है। तो वही चीज़ है, आपको बता दे। अभी भी थक जाते हैं। तो आज मेरा क्या 30 दिसंबर है, अभी मेरा ब्लॉग नहीं गया है, मैंने डाला है। तो यही है, अभी अपलोडिंग ही पे लगाया था, बस लगा है। देखो अपलोड होके तब कहीं आएगा आप लोगों के पास, अनलिस्टेड करूँगी। तो वही चीज़ है, तो समझ सकते हैं आप लोग कि सो गई, नहीं कर पाया, थक गई, कुछ देखना है, सोचती हूँ इस बार करके ही लेटूंगी, करके ही करूँगी, नहीं होता फिर कहीं से भी नहीं होता, क्या ही करें। अब जैसे इनको सुलाया तो वो जो बच्चे हैं, अब ये थोड़ी दिन की है, ज़्यादा थोड़े टाइम की है, ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये भी बड़े हो जाएंगे, बड़े 2 साल का हो गया है, 2 साल 3 महीने के हुए हैं अभी, भाई 2.5 साल का नहीं हुआ है, इतना बहुत छोटा है। अब हम समझदार थोड़ी ना वही हैं, और वो हैं। तो दोनों अपने अपने बड़े हो जाएंगे, पति भी मेरे आएंगे, जब आएंगे तब कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कुछ ना कुछ, कहीं कुछ ना कुछ घर वर, कुछ तो प्रॉपर्टी कुछ तो खरीदेंगे ही। अभी भी खरीद लेते हैं हमारे हस्बैंड जी, ऐसा नहीं था। लेकिन उनके जो फ्रेंड थे पहले, हाँ जब आए थे तभी तो उनके पास वो, जब दिल्ली गए थे तो वो सही से आ नहीं पाए थे। फिर हमें लगता है इस बार जब आए हैं तब देख कर आए हैं, वो भी देख कर आए हैं। लेकिन देखो भगवान ने चाहा तो अच्छा खासा ले लेंगी कुछ ना कुछ,
देंगे तो ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। देखो हर इंसान का सपना होता है घर, कहीं भी देखो ऐसा है, कहीं भी रह रहे हैं तो घर वर लेने का, बच्चों को पढ़ाने का, सेटल होने का, कहाँ हम रहेंगे वो करने का, तो वही चीज़ है। तो वो अब देखो जब आएंगे तब वो सारी चीज़ें होंगी, जहाँ हम कहाँ हम रहेंगे, कहाँ हम लेंगे बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि अभी तो देखो वो छोटे हैं, अब ये भी छोटे हैं, अभी इनका भी चल जाएगा, वो भी छोटी हैं उनका भी, लेकिन जब एक प्रॉपर सही से वो होना होगा तो हम नहीं चाहते कि हम बच्चों को, वो तो कह रहे थे कि बोर्डिंग भेज देंगे बच्चों को, लेकिन हम नहीं भेजेंगे भाई बोर्डिंग। बोर्डिंग बच्चों को साथ में रखेंगे, पति पत्नी है साथ में रखेंगे, माँ बाप दोनों को, उनको पता होना चाहिए। बोर्डिंग में जो बच्चे रहते हैं उनको क्या ही पता, स्कूल में सुबह उठा दिया गया, दोस्तों को देख रहे हैं बचपन से लेके, तो क्या ही जाने, तो वहीं पढ़ रहे हैं, उनका जो मोह ममता जो भी वो होती है वो नहीं रहती इतनी। तो हम यार ये नहीं चाहते, देखो माँ बाप का क्या है, अब हुए हैं, पढ़ाओ लिखाओ बड़े करो, फिर अपना जो भी है उनका कर दो, फिर वो भी अपना सेटल वेटल हों, है ना, हम भी अपने पति पत्नी हैं साथ साथ में रहें। हाँ? तो वही है सुंदरिया, ये ब्लॉग मेरा बेटा जरूर देखेगा, मम्मी क्या कहती हैं इस बात को, ये बात सही है, क्योंकि बच्चों को हम सोचते हैं कि भाई 12th तक तो अपने पास ही रखना है, 12th के बाद उनको जो करना है वो तो बाहर जाएंगे ही, फिर तो निकलेंगे ही भाई, जहाँ करना है। अगर हम कहीं ऐसी जगह रहेंगे जो वहाँ से हो सकता है तो और अच्छी बात, अगर कहीं उन्हें और बाहर जाना पड़ा तो ठीक है भेजेंगे, लेकिन तब तक तो पास में ही रखेंगे, बोर्डिंग बोर्डिंग नहीं भेजेंगे। हमारे हस्बैंड ही कहते हैं कि हम भेज देंगे दोनों को, इनको भी, इनको तो ज़रूर भेजेंगे, बदमाशी बहुत करते हैं, लेकिन वहाँ जाने से बच्चे सुधरते नहीं हैं, बिगड़ जाते हैं, अभी तो ये बहुत छोटा है, तो घर में रह के भाई पढ़ाई कराएंगे, यहाँ 12th तक तो इनका सब कुछ यहीं पर रह के करवाएंगे, अपने पास में रख के। अभी ये थोड़ी देर के लिए ऊपर जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो हम घड़ी देखते, इतना टाइम हो गया, हमें लगता है 10 15 20 मिनट, अगर आधा घंटा भी हो गया तो समझ लो आधा घंटा से अगर हो गया तो हमें पता नहीं, इतना अजीब लगता है कि कहाँ ही गया आया नहीं और मुझसे निकल ही जाएगा। मतलब लोग सोचते हैं ना स्कूल भेज दो शांति होगी, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे स्कूल भेज दो शांति होगी, कम से कम 2 घंटे के लिए फिर तुम फ्री तो रहोगे, और हमको लगता है अरे चला गया, कितनी देर हो गई आया नहीं है, कितनी देर बदमाशी भी करे तो मेरे सामने करता रहे, खेलता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन देखो भाई स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा। एक टाइम है तो स्कूल जाना है, अभी 2 घंटे 3 घंटे के लिए जाएंगे, फिर 4 घंटे के लिए जाएंगे, 5 बाई 5 6 7, क्योंकि अब जितने बड़े बड़े क्लास में आएंगे उतनी ज़्यादा पढ़ाई भाई होगी, कोचिंग जाना, ये करना, सब कुछ करवाएंगे बेटे का, बेटी का भी। तब तक उनके पिताजी भी देखो आएंगे, कहाँ जा रहे क्या कर रहे, कुछ तो वो करके जाएंगे, आएंगे जब वो आएंगे तो वापस जाएंगे या क्या करेंगे ये देखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ही तब तक यहाँ पे सेटलमेंट, तब तक ये भी दोनों बड़े हो जाएंगे तो हम भी, मैंने सोच रखा है कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि सही बता दे तो मैंने पीएचडी की हुई थी संस्कृत से, और दो ये क्या बोल दिया मेरे मुंह में सरस्वती पीएचडी हो जाए मेरी, जब एमए किया हुआ था संस्कृत से, मेरा दिली ख्वाहिश था कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाऊं, डॉक्टर सुमन, यस डॉक्टर सुमन, मतलब कहते हैं ना जो पीएचडी करता है डॉक्टर लग जाता है, तो मुझे लोग डॉक्टर सुमन के नाम से बुलाएं, ये था मेरा एक जो कहता है ना जुनून, मम्मी जब मेरी थी बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैंने एमए किया था, लेकिन जो मेरी परसेंटेज थोड़ी है वो बिगड़ी, मेरी बिगड़ी क्यों, क्योंकि जब मेरा शायद लास्ट ईयर था एमए का, और उस टाइम में मेरी दीदी का लाला हुआ, गोपाल जी मेरे हुए थे, गोपाल जी का बर्थडे आ रहा है तो 6 जनवरी को हुए थे, तो मैं उसकी छठी वाले दिन चली गई थी, और मैं फरवरी में आई थी, मार्च में मेरा पेपर स्टार्ट था, लास्ट फरवरी तक मैं आई थी, मार्च में मेरा पेपर चालू थे,
तो मैंने कुछ भी ऐसा कुछ खास पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाया था, आपको बता दें। कोई खास मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे मैं कुछ अच्छा एग्ज़ाम अच्छे से दे सकूं, कर पाऊं। इसी वजह से हाँ, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ है, मुझे पता है, जैसे जब जुनून सवार था तो उसका ये भी जुनून सवार था कि मैंने अपने पापा से बुक्स वगैरह, गलती मेरी ये हुई कि मैं वहाँ गई और मैं अपनी बुक लेके नहीं गई, कुछ भी लेके नहीं गई थी। जो इजी नोट्स वगैरह होते हैं वो नहीं लेके गई थी। लेके जाती तो शायद थोड़ा बहुत पढ़ती, लेकिन मैं कुछ नहीं लेके गई थी। तो हम ये नहीं कहेंगे, ये तो देखो किस्मत में जो होता है वही होता है कि हम वहाँ गए इस वजह से, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज़ हुई कि मैं पढ़ नहीं पाई। मैं जब वहाँ से आई तो मैं जितना, आप, मेरा संदीप को आदत है, जिस कल पेपर है तो आज पूरा रात पढ़ेंगे पढ़ेंगे फिर एग्ज़ाम दे के आएंगे, ऐसा मेरा ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा है कि मैं रिपीट 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 में पढ़ती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, और वही पढ़ते पढ़ते मैं समझ जाती हूँ, समझती ज़्यादा हूँ कि हाँ ये चीज़। और संस्कृत की आप चीज़ समझ सकते हो, संस्कृत बहुत कठिन है। तो ऐसा नहीं है मुझे बहुत अच्छी तरीके से मैंने शुरुआत से पढ़ी हुई है, मतलब इतना कुछ मुझे खास तरीके से वो भी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने जितना मैंने पढ़ा है अपने ही उससे पढ़ा है, तो वो मुझे संस्कृत में, अगर आपने एक बिंदी संस्कृत में संस्कृत लिखा और बिंदी नहीं लगाई तो उसके भी थोड़ा नंबर कट हो जाते हैं, अगर प्रॉपर नहीं लिखा तो आपने क्रा रा नहीं उड़ाया तो उस पर भी समझ सकते हैं आप। तो ये चीज़ है, क्योंकि संस्कृत में आप कुछ समाज, जैसे सोशलॉजी है, उसमें लिख दिया समाज के किसी चीज़ के बारे में आ गया तो नंबर मिल जाते हैं कि हाँ भाई इस टॉपिक पे ऐसे करके लिखा है। और चीज़ों में, लेकिन ये चीज़ क्या, जैसे मैथ हुआ, मैथ में अगर आपने सही से वो नहीं निकाला तो नंबर कट कट। वैसे ही संस्कृत में है, अगर सही से आपने नहीं लिखा तो नंबर कट। तो बहुत सारी चीज़ें यही हुई जो हमने नहीं कर पाया, नहीं समझ पाया। तो मेरी 55% होनी चाहिए थी उसके लिए, पीएचडी में फॉर्म डालने के लिए। 53.2 ऐसा कुछ करके है, 1.5% बोल लो, या थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ बोल लो, रह गए, उससे हम नहीं डाल पाए। और फिर ये हुआ, जब ये पेट में थे, ये दोबारा एमए करने के लिए, तो दोबारा मैंने केकेडीसी में एडमिशन लिया। पति थे अपने 5-6-7 हज़ार रुपये भी दिए, एडमिशन भी लिया मैंने। लेकिन धीरे इच्छा बता दे तो, जो कहते हैं ना, जुनून जिस चीज़ का तुमको होता है, क्योंकि हिंदी भी मेरे पास थी एमए में, सोशलॉजी भी थी, नहीं नहीं, हाँ, बीए में जो लास्ट सब्जेक्ट रह जाते हैं वो थी संस्कृत और हिंदी। सोशलॉजी मैंने हटा दी थी, क्योंकि, एक मिनट, दो, हाँ ऐसा ही था, 3 साल तक हम देते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं, देखो मैं यहाँ भी कंफ्यूज हो गई। एमए बीए 3 साल की होती है, फर्स्ट ईयर सोशलॉजी हिंदी संस्कृत, थर्ड सेकंड ईयर सोशलॉजी हिंदी संस्कृत, थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं, उसमें से मैंने हिंदी संस्कृत ली थी। सोशलॉजी क्यों नहीं ली, तो इस दो में से आप एक सब्जेक्ट, सोशलॉजी नहीं, सोशलॉजी हिंदी संस्कृत, हाँ, नहीं, सोशलॉजी और संस्कृत और हिंदी, इनमें से आप किसी एक दो में से, जैसे आप, ये मुझे नहीं पता था कि आप, जैसे मैंने संस्कृत से एमए किया, दोबारा मैं संस्कृत से एमए नहीं कर सकती, ये तो मैंने नहीं सुना था। मुझे लगता है मुझे कहीं और ट्राई करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा संस्कृत से एक बार तो, एक बार अपनी अपनी दिली इच्छा के लिए एक बार मैं ज़रूर, चाहे ये लोग क्यों ना बड़े बड़े हो जाएं, मैं तब जाके एडमिशन लेके एग्ज़ाम दूँ संस्कृत का, लेकिन मैं दूंगी ज़रूर एक बार। ये मेरा खुद से मतलब वो है, देखना चाहती हूँ। क्योंकि देखो भाई, अगर आप पढ़ोगे
तो नंबर आएंगे। और ये मेरा खुद पे मुझे पता है, क्योंकि जो दिया होता है उसको पता होता है, मैंने किया है। मैंने अपने 11th और 12th में, अब तक की मैंने अपनी उसमें, जो कहते हैं ना लोग बोलते हैं नकल और ये और वो, अगर चलती है ये चलता है वो एक देखो खुलेआम बोल रही हूँ, बोलते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं किसी ने बता दिया होगा, किसी का देख लिया होगा ना, ये है वो है। मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था। मैंने मेरा जो भी मुझे याद था, जो भी मुझे याद था मैंने लिखा। नहीं याद था तो जैसे आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत तो टॉपिक बहुत सारी चीज़ों पे आपको याद ही रहते हैं। संस्कृत में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आज भी याद है। मैंने 11th और 12th में, 11th में इतना सीरियस हो गई थी, इतना सीरियस हो गई थी, पढ़ाई की थी। और 11th की जो पढ़ाई का असर 12th में फरवरी में मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में। ये बात मैंने कई बार बोली है। एडमिट थी और जब मैं घर पे आई, क्योंकि ब्लड नहीं था मेरे, तो पापा ने दिया था, मुझे दिखता भी नहीं था इतना ब्लड, मतलब था ही नहीं। एक समान डॉक्टर ने कह दिया सही टाइम पे, मतलब क्या एकदम सफ़ेद पीले जैसे पड़ गए थे। तो जब घर पे मैं आई तो मुझे शीशे में अपना चेहरा ना दिखे, टीवी ना दिखे, धुंधला धुंधला, दूर से ऊपर खड़ी है, नीचे एक बच्चा जा रहा है, मैं संदीप संदीप कर रही हूँ, वो संदीप था ही नहीं, मतलब धुंधला, एक धुंधलापन। मैं कह रही एग्ज़ाम कैसे देंगे यही लोग। यहाँ प्रैक्टिकल भी हो गया था, सब हो गया था, मेरी फ्रेंड वगैरह ने सब मेरा प्रैक्टिकल दिया था। अच्छी बात है, मतलब मैं नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में थी, मेडिकल वेडिकल लगा के सब कुछ करवा दिया था उन्होंने, बनाया था। तो देखने भी मुझे सब आई थी जब मैं आ गई थी। तो इतना मैं बीमार पड़ गई थी, क्या ही बताएं हम आपको, हद से ज़्यादा। और मैं खुद से ये सोचती थी चश्मा बनवाना पड़ेगा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, पेपर में लिखूंगी कैसे। तो मैंने, आप सोच लो पढ़ाई इंसान क्या ही कर पाएगा, जिसको दिख ही नहीं रहा सही से, धुंधलापन हो रहा है क्योंकि ब्लड नहीं था। मतलब एक बोतल पापा ने चढ़ा दिया था, फिर ये था कि चलो खाने पीने से ये सब से, मतलब खवाई। हम जब घर पे आए तो मम्मी ने जो मेरी गाजर का जूस, गाजर और गाजर के साथ किसी और चीज़ का भी मिक्स था, वो जूस, और ये अनार का, और ये सेव, जी सेव तो मुझे पसंद नहीं है, ये क्या बोलते हैं, दूध और पालक और ये हरी सब्जी, जैसे मुझे पालक सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो वो पालक की सब्ज़ी बना के फिर पराठा, उसको आलू में भर के, जैसे आलू का पराठा बनाते हैं ऐसे उसको फोड़ के उसमें भर के बनाती थी, तो वो मैं खा लेती थी। मूली का पराठा, तो ये सब मूली की सब्ज़ी बना के फिर उसको पूरा हरा हरा मटेरियल, उसका पूरा उसमें स्टफिंग कर देना उसमें आटे में, और वो पराठा बनाना, वो मैं खा लेती थी। तो ये सब, इस सब तरीके से ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे उस टाइम सही से दिखता नहीं था, मतलब धुंधला धुंधला दिखता था, शीशे में अपना चेहरा ही धुंधला दिखता था। अरे बेटा मेरा, अरे मेरा शनैया, आई नहीं ताई। तो नहीं, वाली रजाई ओढ़ा है, पानी हवाई ठंडी हो गया।
फ्रेंड्स, हम खा रहे हैं बाजरे की रोटी और थोड़ा सा मूली का अचार ले आए। ठंडा होता है लेकिन थोड़ा सा ले आए, और राजमे की सब्जी और मिर्ची का अचार। आप लोग कहोगे अब ये भी खा के अपना गर्म पानी पियेंगे, अजवाइन मेथी सब, तो उससे नॉर्मल हो जाएगा। हम और पतिदेव, यही देखो, खाने की बात से एक चीज़ याद आ गई तुरंत। इन्हीं चीज़ों में कहते ना, जब हम लोग नेपाल से आए वहाँ थे गोरखपुर में, स्टेशन के पास ही हमने रूम लिया था। तो पतिदेव ने तय कि आप, किसी ने बताया, पतिदेव को पता था, पता नहीं, ये नहीं याद है मुझे, बोले यहाँ पंजाबी ढाबा है, बहुत अच्छा है। तो हम लोग पंजाबी ढाबा के लिए गए, वहाँ की रोटी खाना बहुत अच्छा है। वही हम लोग चलते गए पूछते पूछते वहाँ पहुँचे, खाया। एक रोटी, शायद 2 रोटी प्रतिदिन का और लोगी। हमने कहा ये भी खाएंगे साथ में। हाँ, ले लो ले लो। फिर वो बोले हम नहीं खाएंगे। अब कैसे खाए? खाना भी देखो वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर हम लोग, लगता है वो तो हमारे हस्बैंड जी जो है, वो एक बार बोल दिया अब नहीं खाना, तो फिर कुछ भी हो जाए फिर नहीं खाते वो, फिर नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको जितना खाना होता है वो खा लेते हैं। हम लोगों में क्या है, लेडीज लोगों में अगर पेट भर गया, सच बता रहे, तो कहीं गए हैं बाहर, खाना रखा है, भाई पैसे गए हैं इस चीज़ के, पेट भर गया फिर भी खा लो, नहीं तो फेंका जाएगा भाई, पैसे चले जाएंगे। कुछ भी हो, फिर शायद मैंने खाया था, जैसे तैसे खाया उसको। क्योंकि ऐसा होता है ना भाई, पैसे बेस्ट कैसे हो जाएं। तो हम लोग होटल्स में जाते हैं, ढाबों में, कहीं बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, बड़ी या छोटी कोई भी जगह जाते हैं, तो जिस चीज़ में पैसे डालते हैं तो उस चीज़ को लगता है सही से प्रॉपर खा के आओ। खाना वास्तव में बहुत अच्छा था उसका, बहुत ही अच्छा। रोटियाँ, ऐसे हम लोग दिल्ली से एक बार आ रहे थे, तब ढाबा था, पापा ने, हमने, बहुत अच्छी दाल थी, कौन सा ढाबा था याद नहीं है, दाल रोटियाँ बहुत अच्छी थी उसकी, सारी चीज़ें। खाना जो होता है ना, मस्त। मक्के दी रोटी, सरसों का साग, यही तो बोला जाता है पंजाब में। हमको बाजरे की रोटी अभी ये हॉट में रखी थी, इसलिए लुज्जा गई है, नहीं तो हमको ये रोटी चाय से, दूध से, दूध में मीस के गुड़ से, दूध ऐसा होना चाहिए, मस्त। अब ये दूध में इतना खुशबू नहीं आती है, नहीं तो
मेरी मम्मी जो दूध लेके आती थी भैंस का अपने सामने दुबा के, हम लोग गर्मियों में सर्दियों में पीते थे एक एक गिलास। आज एक लोगों का पता चला है उनका सोना चला गया। उस चीज को देख के हमें भी ऐसा लग रहा है ढूंढना चाहिए, लेकिन हमें पता है बाबा ने कहीं ना कहीं रखा होगा। जो ढाबे की जो रोटियां होती हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं, वो दाल भी अच्छी लगती है। तो कहीं घूमने जाओ फिर वहीं खाओ पियो, आना है तो घर में आके बनाओ, वो नहीं अच्छा लगता। वहां से बढ़िया घूम के घाम के खा के पी के तब आओ। मक्की की रोटी भी हमें चाय से अच्छी लगती है। बहुत पसंद है। टाइम खाने का मन नहीं था मेरा, एकदम जल्दी खाना नहीं खा पाते, सबसे बड़ी बात ये है। लोगों को लगे पता नहीं कितना खा रही हैं। जल्दी 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 पे नहीं होता। अब इसे कहते हैं लेडीज। हमारे पतिदेव हमारे लिए स्वेटर लाए और वो स्टॉल लाए इसलिए कि हम ओढ़ के रखें, हमेशा उसको पहने ओढ़े, लेकिन हम नहीं पहन रहे हैं। क्यों? कहीं आएंगे जाएंगे, कहीं घूमने जाओ वैसा तो पहनो। ये है पहने हैं घर में, कहीं जा रहे हैं क्या? हमको लगता है नई चीज को क्यों खराब करना। नॉर्मल घर में पहन के, हमारे पतिदेव कहते हैं जो साड़ियाँ हैं इनको पहनो, नई नई साड़ियाँ।
उनको लगता है नॉर्मल घर में देखो। अभी ये स्वेटर हमने यहाँ पहन रखा है, अभी हम निवास भी देखने जाएं तब भी ये पहन के नहीं जाएंगे, कुछ और पहनेंगे। तो अगर घर में जो चीज़ तुम रिपीट करते हो, पहनते हो डेली में, तो धुल रही है पहन रही है, धुल रही है पहन रही है, वो घर जैसी हो जाती है। साड़ियाँ अगर हम नॉर्मल कभी नहीं निकाल लेंगे पहनेंगे, तो बाहर जाने के लिए फिर नहीं खरीदो, मतलब ऐसा नहीं है खरीदे नहीं जाएंगी, देखो क्यों ही उनको वो करना। तो तय होनी है, सोचे ये हो जाए, या तो हम निवास सभी जाएंगे तब, या तो हाँ कुनैन की बहुत सारी गोलियां ले आएंगे अलमारी में। ये देखो बंदा बढ़िया बाल बना के गया था, अब बालों की देखो 12 बजे मैंने टोपा लगा लिया, टोपा ये पड़ा है। अब आप की तरह घर में बैठ रहे हो तो जैसे कि तैसे बने रहे, टोपा लगा लो, फैशन जरूरी है, बताया तो सही। फैशन जरूरी है, आपकी जैसा भाई किस्मत थोड़ी है जो फैशन जरूरी है, बढ़िया बैठ के मौज मिलत रहे यार, फैशन जरूरी भाई है। बात अलग है भाई, देखो भाई जिंदगी मौज की फैशन है, नहीं जानी चाहिए। भाई मौज की देखो देखो है, देखो बाल बाल देखो, अगर टोपी लगा ली है तो बाल चपकू नहीं हो जाएंगे। इसकी मौज की सबकी हो। जिंदगी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। देखो बंदे को देखो, देखो बंदे को, जी हमारे दोनों सो रहे हैं, एक झूले में, एक उधर। धूप तो निकली है लेकिन जिसे हम लोग गोड़ा बोलते हैं उसमें नहीं है, वो काफ़ी हैं। हम ज़्यादा सब्जी ले भी लेते हैं ना, आज अपने हाथ से भी तो ज़्यादा ले ली, तो अब खब नहीं रही है क्योंकि हमने तब टेस्ट करके देखी थी, कड़वी नहीं थी, तो इसलिए ले ली। राजमा है, चलो ले लेते हैं। तो झाड़ू पोछा लगाने, बर्तन धोने वंदना जो आती हैं 5 बजे उनका टाइम है शाम को, सुबह 11 बजे आ जाती हैं। हम ना मौसी के साथ गए थे, मौसी सास के साथ वहाँ पे निवास, उनके साथ मज़ा आता है, सच्ची बता रहे हैं, बहुत मज़ा आता है उनके साथ आराम से। तो हमें भी धीरे धीरे चलने की आदत है, आराम से धीमे धीमे सब देखते हुए चलो, ठीक है। तो कहीं रुको, अच्छा देखो, ये चीज़ देखते हैं, उनके साथ अच्छे से जमती है। पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी तो मज़ा आएगा। उनके साथ एक फ्रेंड जैसा महसूस होता है, सहेली जैसा। उनकी हाथ की चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मेरी मम्मी ने बनाई हुई हैं, जैसे मूली का अचार, सच्ची बता रहे, मतलब वो ऐसे बनाती हैं चीज़ें, ऐसा लगता है क्या ही बताएं, मम्मी की याद दिलाती हैं उनकी चीज़ें हमें। अचार खाया कि मम्मी की याद आई।
तो आज हमने ना अपने पति देव का दी हुई एक चीज़ लगाई है। मेकअप नहीं किया है, हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, वो भी मेरे पति देव ही लाए थे बरगद पूजा पे। हमने उनसे ही सारी चीज़ें मंगाई थी, सब ले आए थे। अच्छा, क्लेचर वगैरह भी वही ले आते हैं हमारे पास। क्लेचर भी एक वाइट वाइट है। अभी एक इसने लाला ने हमारे फेंका था, अभी जब आए थे फेंक दिया, वो गया टूट। अब बाल में क्लेचर लगाने के लिए उस टाइम कुछ था ही नहीं, बाल खुल जा रहे। हमने उनको 10, 9:30 या 10 ऐसे कुछ बज रहे थे रात में। हमने उनको कॉल किया, बाहर ही थे। हमने कहा हो, बोले बाहर। हमने हमारे लिए क्लेचर लेते आओ। तारा ने फेंका, वो टूट गया। उन्हीं का लाया हुआ था भाई बरगद पूजा पे। वो 3 क्लेचर 4 ऐसे कुछ ले आए थे। टूट जाते हैं तो फिर चेंज कर देते हैं, तो उन्हीं का दिया हुआ लगाया था, टूट गया। अच्छा खासा था वो। फिर वो बोले तो कि लेट इतनी रात हो गई है, बंद हो गई होंगी ये वो दुकानें वगैरह। जो गलत बात नहीं बोले, सही बोले। लेकिन फिर भी वो गए, पैदल गए। बाद में मुझे पता चला कि वो पैदल गए थे। तो वो गए तो बंदी होने वाली थी, फिर वो लेकर आए। तो इसे कहते हैं पति देव, मेरे प्रिय पति देव, किसी की नज़र ना लगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बताते नहीं हैं, जो बहुत अच्छाई है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा। तो मेरे भी अंदर नहीं है। इसीलिए हम सोचते हैं हम भी कुछ थोड़े से ये दोनों बड़े हो जाएं, कुछ करें जो वो कर रहे हैं, तो थोड़ा उनका हाथ बटा पाए। हाथ बटाने का मतलब है थोड़ा हम भी कमाएंगे, थोड़ा वो भी कमाएंगे, दोनों लोग मिल के कमाएंगे तो बात एक अलग होगी। एक इंसान कमा रहा है, हम सब खा रहे हैं, खर्चा चल रहा है हर चीज़ का, पढ़ाई का, लिखाई का, कहाँ तक कितना टेंशन दोगे उस इंसान को। तो आधा आधा बांट लेंगे। इसलिए सीरियस होकर हम बहुत सोचते हैं कि नहीं भाई, हमें भी कुछ करना है। देखो, ज़रूरी नहीं है तुम्हारी जॉब भी हम करें, या हमको ऐसा लगता है हम जॉब मटेरियल नहीं है। हमें अब पहले नहीं समझ आता था, जैसे हम बता रहे पीएचडी का बड़ा शौक था, जुनून था कि पीएचडी करके करेंगे कहीं। अब समझ में आया धीरे धीरे जाके कि हम जॉब मटेरियल नहीं है, नहीं कर पाएंगे अब कहीं जॉब। ये हमको लगता है, क्योंकि हम गोवा में भी जॉब कर रहे थे, तो 1-2 बार कुछ ऐसी बात हुई तो मैंने मैनेजर को बोल दिया। तो मतलब मुझे अब फील होता है ऐसा कि शायद मुझे उस टाइम अगर उन्होंने कुछ कहा तो नहीं बोलना चाहिए था। ये ऑनर आए हुए थे यार, सॉरी मैं तो भूल ही गई, जो ऑनर है। तो उनको भी नहीं छोड़ा। मतलब एक समान वो होता है ना, ऑनर के सामने तुम कैसे बोल सकते हो कोई भी चीज़। तो मैनेजर खड़ा है, दो ऑनर खड़े हैं, और वो कुछ कह रहे हैं, मैं उनको लगातार वो बता रही हूँ। जैसे उन्होंने कोई चीज़ बताया था, तो 1 महीने हो गए थे मुझे, 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद वो आए थे। तो तुमको ये वाली चीज़ ऐसे, तो मैनेजर ने शायद मुझे नहीं बताई थी वो चीज़। तो क्या ही बताएं। बस सिखाए, मैनेजर को चाहिए था, बताना चाहिए था वो चीज़। तो उन्होंने भी अपनी चालाकी की, उन्होंने अपनी चालाकी बहुत ज़्यादा की। क्योंकि जो हम सेल कर रहे थे, काट रहे थे, पर्ची वगैरह काट रहे थे, जो सेल कर रहे थे, जितना हमारा सेल हो रहा था उसका डिस्काउंट मिलना चाहिए था हमको भी। क्योंकि हम भी, जब तुम नहीं रहते हो तो हम भी, तो हमने बहुत किया है इसमें। हमको पता चला कि यार हम तो, सच बात है, आज हम सोचते हैं, उस टाइम भी हम नहीं ये सोच रहे थे, लेकिन बाद में हम सोचते हैं कि यार हर इंसान चालाक है आज की दुनिया में। तुम बेवकूफ़, हम अपने आप को बेवकूफ़ समझते हैं क्योंकि हम बेवकूफ़ बने रहे। तो उन्होंने जब ये चीज़ ऐसे तो तुमको मिलेगा ऐसे, तो मतलब 1.5 महीने से हम कर रहे हैं। और वो अपने उसमें डालता जा रहा है, अपने उसमें कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। तो कैमरे तो लगे, आँखें तो फूटी नहीं है कैमरे की। 24 घंटे जितने टाइम हम लोग जब आते हैं, पूरा कैमरा चल रहा है, तो दिख रहा है कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और कौन अपने में डाल रहा है। ये तो कोई भी जाके देखेगा तो
समझ ही आ जाएगा। लेकिन चालाकी, इंसान की चालाकी भी निकल जाएगी। जो कमीशन जो मिलता है वो नहीं मिला मुझको, सिर्फ सैलरी मिलती है वही मिली। लेकिन मैंने सहल बहुत किया है, लेकिन मुझे पता है मैंने अपने पतिदेव को भी बात नहीं बताई ये चीज़, दिमाग में ही नहीं, क्योंकि मेरा ये चीज़ दिमाग में नहीं थी। आज बात करते करते वो उस टाइम आई थी कि ये तो मैनेजर चालाकी कर रहा है, तो उसने वो चीज़ मुझसे सिखाई नहीं थी। और ये चीज़ ओनर को नहीं पता थी, क्योंकि मैनेजर का काम है, जब कोई आता है नई जॉब तो उसे थोड़ी चीज़ें बतानी चाहिए। सब परफेक्ट थोड़ी ना आते हैं, तो वो चीज़ उसने मुझे नहीं बताई थी। जब एक और मारिया करके लड़की आई तब उसने वो चीज़ रिवील की, ओनर ने जब रिवील की तब जाके वो चीज़ हुई। तो वो गलत हुआ, क्योंकि हम भी इतना कर रहे थे, तो थोड़ा तुमने जब जो किया वो तुम्हारे में आता, दूसरा मेरे में आता जो हम कर रहे थे। तो ऐसे तो हमको भी तो कुछ मिलता, तो नहीं मिला, सिर्फ सैलरी मिली। तो ये था, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, ये है। तो वो चीज़ मैंने छोड़ा नहीं, ओनर को भी नहीं वो उसको मैनेजर को भी नहीं छोड़ा। जब वो बोला, मतलब उन्होंने बताया, तो मैंने हाँ ये चीज़ तो बताई नहीं भाई मुझे। ये जो वो चीज़ें बहुत सारी हमको बता रहे थे, तो मैंने ये तो इन्होंने अभी तक मुझे कुछ भी इतना इतना सा भी नहीं, इसका इतना सा भी नहीं बताया। बस ये बताया, ये इसका ये पता कर लो, इसका ये पता कर लो, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो अपनी चालाकी में रहा कि हम अपना। कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है। हमको बुद्धू बना सकते हो, भगवान को थोड़ी ना बना सकते हो। तो वही चीज़ है। बाद में हमको ये समझ आई भाई आज की दुनिया में बहुत चालाक लोग हैं, तो इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि हाँ हम बोल भी देते हैं मुँह पे खट, हमने बोल भी दिया। तो बाद में मैनेजर जब ओनर के सामने भी बोला था, और जब बहुत सारे एक दो बार चीज़ों में जैसे, तो फिर मैनेजर को भी बोला मैंने कि हम छोड़ने वाले तो किसी को है नहीं। तो अब हमको लगता है हम शायद जॉब मटेरियल नहीं है, कुछ कर सकते हैं अपना, कुछ का कुछ अपना कर सकते हैं, करवा सकते हैं चीज़ें। तो वो चीज़ हमको पता है खुद से। जब इंसान को चीज़ें पता चल जाती है ना, तो वैसे ही फिर इंसान को काम करना चाहिए। जैसे हमको पता है कि हम जॉब मटेरियल नहीं है, हम जॉब नहीं कर सकते, कर पाएंगे, बने ही नहीं है। बने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम करने जाएंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, तो क्या ज़रूरत है। एक जगह जाओ, इंसान कहता है ना, वहाँ गए वहाँ से हटे, पर वहाँ गए वहाँ, ये नहीं करनी ना मुझे। तो मुझे एक बस ये चीज़ करनी है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो मुझे खुद का करना है, और वो मुझे चलाना है, खुद से चलाना है। तो वो चीज़ मुझे समझ आ गई है अच्छे से, और वो मैं करने वाली हूँ। मेरे ये दोनों बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं बस, थोड़े से समझ लो मेरे पास, ये 2 के हो गए, ये 3 की ये हो जाए, तो 3 साल, 3 साल के, तब तक तो मैं सीखने लगूंगी, करने लगूंगी थोड़े अच्छे, क्योंकि हमारी आवाज़ उसको लग रही है। तो लाइट बंद कर रहा है, क्योंकि हम बोलते हैं तो थोड़ा तेज़ आवाज़ आती है, तो इसलिए। तो अभी तक इतना ही ब्लॉग है, तो फिर आगे मिलते हैं। आप लोग मेरी बातों से भी पक गए होंगे कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ मैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से, तब तक के लिए